लंबे समय के बाद आपका फिर से स्वागत है। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज है। इसमें हम उत्तराखंड के 13 जिले वाइज उसकी हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, टूरिज्म, सारी चीजें अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे। आपने चाहे इसके पहले पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा उसको याद हो जाएगा, जिसने पहले कहीं और से देख रखा है या फिर पढ़ भी रखा है उसका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। आप सब ने जिसने परीक्षा वाणी की सीरीज हमारी देखी है, आपका कंसोलिडेशन हो जाएगा कि 1 2 3 4 पेज पे सारी चीजें आ जाएंगी विद पिक्टोरल मेमोरी। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन, आधा भी क्वेश्चन इधर उधर कहीं जाएगा। बस आराम से इसको समझना। इसमें थोड़ा टाइम भी लगा है, विजुअलाइजेशन काफी है, तो आप आराम से इमेज के थ्रू इसमें समझते चलना। देखिए सबसे पहले, अच्छा एक इंफॉर्मेशन भी है आपके लिए, अपना ये जो ऐप है ये लॉन्च हो गया है। जिस किसी को नहीं पता, क्वेरी आ रही थी, आप यहाँ से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और इसमें जो क्रैश कोर्स है अपना, उसी में आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल फी पे हमने स्टार्ट किया है। चलिए देखिए, सबसे पहले उत्तरकाशी आपको समझना है। तो उत्तरकाशी का पहले एक जियोग्राफिक मैप आपको पता होना चाहिए कि भाई उत्तरकाशी उत्तराखंड में कहां पर है, पहली चीज। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये जो ज्योग्राफी है, हमने ये जो नाम दिए हैं ये किस वजह से दिए हैं, तो उसके पीछे कोई कल्चरल फैक्टर रहा होगा। तो कल्चर फैक्टर क्या है। उसके बाद जो राजनीति डेवलप हुई, तो उन्होंने इसको कितने भाग में कब अलग किया, क्या नाम रखा, इसके अलग अलग क्या नाम थे, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तहसील है, क्या है, वो सारी चीजें इसमें देखनी है। वैसे उत्तरकाशी एक डिस्ट्रिक्ट ही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील होती है, तो कितनी तहसील है, फिर हम तहसील पे जाएंगे। तो आपने तहसील देखी कि भाई ये तहसील, ये वाली तहसील, ठीक है। कितने नेशनल हाईवे हैं, ये आपकी तहसील है, इसके पहले नेशनल हाईवे थे। देन जो टूरिज्म का है मैप, वो भी आपको पता होना चाहिए कि आप चिलियानीसोड़ एयरपोर्ट है तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो, इधर हनोल है तो कहाँ जा सकते हो, हर की दून कहाँ है, ऐसे यमुनोत्री किधर है, गंगोत्री किधर है, सारे पासिस कहाँ है, माउंटेन कहाँ है, ताल कहाँ है, कुंड कहाँ है, नदी कहाँ है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही जो फेमस जगह है, जैसे हर्षिल, हर्षिल में लास्ट ईयर त्रासदी भी आई थी, जिसमें जो भगवान शिव का एक मंदिर था वो भी उसमें एक तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। ऐसे ही जो धराली है, धराली में जो डिजास्टर आया, किस नदी ने वहां पे इतनी तबाही मचाई, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये आपका उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी नाम क्यों पड़ा है उत्तरकाशी, काशी तो एक बनारस भी है, तो बनारस और उसको जो काशी को बोलते हैं, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, नाम क्यों है, उस सब पे हम चर्चा करेंगे। ये धराली का डिजास्टर है, देखिए पहले आया ये पूरा एलुवियल फैन से, इसमें कौन सी रिवर थी, कौन सी गाड़ थी, किस वजह से ये सब डिजास्टर हुआ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये बुग्याल है, उत्तरकाशी को बुग्यालों की भूमि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बुग्याल यहाँ पे मिलते हैं, पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बुग्याल उत्तरकाशी में मिलते हैं, इसी वजह से इसको बुग्यालों की भूमि भी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, जिसमें आपने नाम सुना होगा बछेंद्री पाल, वो यहीं से थी। ऐसे ही जो बहुत बड़े बड़े पर्वतारोही हैं, यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं और पहाड़ पे चढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ भी है, ये भी उत्तरकाशी में ही है। यहाँ पे बुरांस के पेड़ भी हैं, तो हम वेजिटेशन भी देखेंगे, गुलाबी है, सफेद है, लाल है, इस तरीके का है, उन सबको हम देखेंगे। ऐसे ही कौन सा पहाड़ है भाई, आप केदार कांठा है, भृगु पर्वत है, मेरू पर्वत है, सुमेरु है, या थलय सागर है, गंगोत्री है, खर्क है, सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। साथ ही साथ कितने कुंड है कि भाई ये सूर्य कुंड है, तृप्त कुंड है, कहाँ है, ये है कुंड। ऐसे ही ये कहाँ है, भैरव घाटी है क्या, क्या ये गंगोत्री है क्या, यमुनोत्री है क्या, सारी चीजें आपको विद पिक्टोरल मेमोरी कि ये कौन सा मंदिर है, यहाँ के टेम्पल, यहाँ के फेस्टिवल, यहाँ के फेयर, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की गर्तांगली जो भैरव घाटी के पास में ही है, भैरव घाटी जहाँ पे जाड़ गंगा आके मिलती है वहीं पे ये गर्तांग गली है। ऐसे ही यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, स्नो लेपर्ड यहाँ पे मिलते हैं, स्नो लेपर्ड, 7 बड़ी बिल्लियां, 7 बिग कैट, इंडिया आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस उसका फाउंडिंग मेंबर है। 2023 में हमने ही स्टार्टिंग की। 7 बड़ी बिल्लियां, 7 बिग कैट जो दुनिया में मिलती हैं, उसमें से 5 इंडिया में ही है, जैसे टाइगर, लोयन, चीता, ऐसे स्नो लेपर्ड, आपका पूमा और
जैगुआर, ये बाहर मिलते हैं, बाकी लगभग इंडिया में सारे मिल जाते हैं। और रिसेंटली न्यूज भी थी कि भाई गुजरात में जो तीनों बिग कैट है, मीन्स वैसे तो 7 बिग कैट है, उसमें से 2 बाहर है, इंडिया में सिर्फ 5 है, और उस 5 में से भी 3 किसी एक राज्य में होना ये बड़ी बात है। और गुजरात ऐसा राज्य है जहां पे शेर भी है, लायन भी है, वहां पे टाइगर भी है और लेपर्ड भी है। तो पहला ऐसा राज्य है जहां पे 3 बिग कैट है, तो हम उसको भी देखेंगे। ऐसे ही कि ये भाई ये पूरा इतना भयंकर पहाड़ जहां पे बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि हरियाली है ही नहीं, मुर्दा पहाड़ है एक तरीके से। तो ये पहाड़ कहाँ के हैं? ये तो लद्दाख के लग रहे हैं। तो क्या लद्दाख उत्तरकाशी में है? बिल्कुल है। यहाँ पे जो नेलांग है उसको हम लद्दाख ही बोलते हैं। ऐसे ही ये डैम मनेरी वैली, मनेरी झेलम कहाँ पे है? झेलम यहाँ नहीं है, वो कहीं और है। पर्वतारोहण, टूरिज्म, कैंपिंग, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो ये एक ब्रीफ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी से पहले देखिए, ज्योग्राफी से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है कल्चर। आमतौर पे सब ज्योग्राफी से इसको समझाना शुरू करते हैं कि भाई ज्योग्राफी अगर आपने समझी है तो आपको बाकी सारी चीजों की नॉलेज हो जाती है। लेकिन ज्योग्राफी से भी पहले जरूरी होता है यहाँ का कल्चर, क्योंकि पहले हमने जो नाम दिए हैं वो नाम अभी दिए होंगे, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले। लेकिन जो सांस्कृतिक नाम है वो तो बहुत पहले से, आज से हजारों साल पहले से। तो वो जरूरी है, उसका जो मॉडर्न फॉर्म है बस वो हमें पता होना चाहिए, तो हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं अगर आइडिया दूं तो देखिए, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं। 13 जिले हैं। इन जिलों को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तरफ है कुमाऊं मंडल जिसमें 6 जिले हैं, दूसरी तरफ है गढ़वाल मंडल जिसमें 7 जिले हैं। इस कुमाऊं को पहले से ही मीन्स पुराणों में, इवन स्कंद पुराण में इसको मानस खंड के नाम से जाना जाता है। मानस खंड। ऐसे ही गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है, केदार खंड। और इसी में इस वाले रीजन में यहां पर है आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी, तो ये वाली डिस्ट्रिक्ट हम देख रहे हैं, इसको हम हटा लेते हैं मैप पे और बड़े करके इसको हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले ये उत्तरकाशी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका कल्चर समझना है। कल्चर कैसे समझेंगे? अब लोगों को पहले नहीं पता था ना कि यार पहाड़ है, और उस पहाड़ पे भाई किस तरीके से नाम, कैसे हम डिसाइड करें कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये उनका है, या फिर सब अलग अलग पॉकेट्स है, वो कैसे पता चलेंगे? तो पहाड़ और नदी, तो पहाड़ को काटने के लिए सबसे बढ़िया, अगर आप इंसान में लो तो दशरथ मांझी जिसने बिहार में वो पहाड़ काट दिया। और नेचुरली अगर आप लो तो रिवर, नदियां, नदियां यहाँ पे इतने वेग से चलती हैं, इतनी स्पीड से चलती हैं कि पहाड़, कंकड़, पत्थर सबको बहा के ले जाती हैं, पहाड़ को काटती हैं, बहुत डीप इरोजन करती है। तो जब ये नदी यहाँ पे बहती है, मान लीजिए इस तरह से ये बह रही है, बिल्कुल बहुत स्पीड से बहती है, तो ये क्या करती है, पहाड़ को कट कर देंगी। तो एक पहाड़ ये हो जाएगा, ठीक, एक पहाड़ ये हो जाएगा। तो ये 2 पहाड़ों को अलग कर रही है, ठीक, 2 पहाड़ों को अलग कर रही हैं क्या, ये नदियां। तो चलिए, जब 2 पहाड़ अलग हो जाएंगे या एक ही पहाड़ 2 पार्ट में अलग अलग बट जाएगा, तो यहाँ का एक अलग पूरा सिस्टम है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे आपको अलग चीजें डेवलप होंगी, यहाँ पे आपको अलग डेवलप होंगी। जैसे आपने कहानी सुनी होगी कौवे की, कि भाई एक कौवा था या जो आदमी था, जिसकी भी न्यूज देते हैं कि वो 2 भाई थे, वो उन दोनों भाई में से एक किसी वजह से उड़ रहे थे, तो एक बस्ती में जाके गिरे। एक गिरा अच्छी बस्ती में, तो उसने अच्छी चीजें सीखी। दूसरा गिरा दूसरी बस्ती में, तो वो उसने वैसी गलत और उसी तरह की चीजें समझी। तो किस वजह से? सिर्फ इस ज्योग्राफी की वजह से। अगर ये पहाड़ होता ही नहीं इन 2 बस्तियों के बीच में, तो सब में सिमिलरिटी होती है, तो खराब होती है, अच्छी होती है, दोनों एक जैसी होती। तो ये डिफरेंस किस वजह से आया? सिर्फ ज्योग्राफी ने इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो हम बस इसी को समझने वाले हैं। चलिए आराम से, आपको क्या करना है, पीडीएफ के चक्कर में भाई मत पढ़ना। देखो, पहली चीज मैं आपसे पहली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो पीडीएफ करते हैं, आप एक काम करना, जैसे ये स्लाइड पूरी होंगी है ना, तो यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट होता है, मैं वो जनरेट कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा, आप उसको स्कैन कर लेना।
इन सारे फोटो या इन इमेजेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक, और उस पे जो मैं लिखूंगा वो भी मिल जाएगा, बस उससे पढ़ लेना। चलिए, तो सबसे पहले हम नदी से शुरू करते हैं कि देखिए एक नदी है टोन्स। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किस जगह पे ये मिल रही है, नटवार पे मिल रही है, कहाँ मिल रही है, रुपिन मिल रही है, सुपिन मिल रही है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। सिर्फ एक नदी है और उस नदी ने देखिए इस वाले रीजन को इस रीजन से अलग कर दिया है, इतना आप समझे। अब ये क्षेत्र अलग हो गया है, ठीक, ये पूरा क्षेत्र एक ये अलग पहाड़ बन गया है, ठीक, तो इसको और बड़ा कर लेते हैं फुल। तो ये जब अलग हो जाता है तो यहाँ का जो अलग संस्कृति है, कल्चर है, भाषा है, साहित्य है, जितनी भी चीजें हैं अलग तरीके से डेवलप होंगी। ऐसे ही तो डेवलप होंगी, अपनी या आपकी मेरी मर्जी से थोड़ी डेवलप होगा, जैसे लोग वहां रहेंगे लगभग वैसे ही। इवन एक तो डॉक्यूमेंट्री में अभी देखी होगी आपने शायद, वो काफी न्यूज में भी है, उसमें बता रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनका कुछ कुछ चीजें यूनान से मिलती है ना। तो ठीक है, बाद में उसको डिनाई भी किया गया, लेकिन क्योंकि यहाँ की एक संस्कृति है, अलग संस्कृति है, तो इस संस्कृति को क्या बोलते हैं? इस संस्कृति को बोलते हैं बंगाण। बंगाण, बंगाण क्या होता है? बंगाण, बंगाण, हिंदी में बंगाण, बंगाण, ठीक। भाषा भी यहाँ पे वैसी बोली जाएगी, बंगाली भाषा बोल देंगे, बंगाल, बंगाली बोली कौन सी है? बंगाली बोली। इस तरीके से ही चीजें चलती हैं। तो क्योंकि टोन्स नदी थी, उसने अपने हिस्से को, हिमाचल था तो हिमाचल से लगा हुआ है, पूरा एकदम अलग कर दिया। तो जब ये अलग हुआ तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ये ही अलग हुआ, एक संस्कृति ये भी अलग हुई कि देखिए टोन से इधर वाला जो क्षेत्र है ये भी अलग हो जाएगा, तो इसमें और इसमें वेरिएशन आएगा। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये पूरा, यहाँ पे यमुना आ रही है, माँ यमुना, ये वाला जो रीजन है, अब यहाँ पे यमुना नदी फ्लो कर रही है तो यहाँ पे यमुना वाला कल्चर होगा, यहाँ पे यमुना घाटी है, ठीक, तो यहाँ का कल्चर एक अलग कल्चर डेवलप होता है। चलिए, ये पूरी कल्चरल पॉकेट्स है ना, आपको पॉकेट्स पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां टोन्स बह रही है तो टोन्स ने अलग किया, यहाँ पे यमुना है तो यमुना ने इसको बिल्कुल अलग अपने तरीके का बना दिया। तो इस यमुना घाटी में इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? इस वाले रीजन को रवाई क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए आपको दिख रहा होगा रवाइन, रवाइन क्षेत्र, ठीक। अब ये वाला जो रीजन है, क्योंकि यहां पे ना एक नदी है गंगा, जिसको हम बोलते हैं माँ गंगा, तो इस पूरे रीजन में ऊपर तो देखिए तिब्बत वाला ये अलग कल्चर डेवलप होता है, उनसे सिमिलरिटी है। ये जो पूरा एक कल्चरल पॉकेट्स है, इसको क्योंकि यहाँ पे जनरली गंगा नदी ही फ्लो कर रही है, और क्योंकि ये मैप पूरा बड़ा करके लिया है हमने, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि यार ये तो इतना ज्यादा कहाँ है, तो एरिया इतना ही है, ये वाला जितना भी रीजन यहाँ पे। इसको चलिए इरेज कर देते हैं, इसको लिख देता हूं मैं वैसे। तो ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं क्या? गंगाण, क्योंकि माँ गंगा यहाँ पे फ्लो करती है, गंगाण, गंगाण, गंगाण। इसको टकनोर भी बोलते हैं कुछ कुछ लोग, टकनोर। तो यहाँ पे भाषा कैसी बोली जाएगी? टकनोरी, गंगाणी, है ना। तो ये यहाँ का गंगाणी कल्चर या फिर ये सब यहाँ पे डेवलप हुआ। एक रीजन आपने देखा कि यार ये जो है ना ऊपर, ये वाला, ये रह गया है, तो ये क्योंकि पूरा एकदम पहाड़ है तो इसको पर्वत बोलते हैं, पर्वत रीजन या फिर पर्वत, पर्वतीय, ठीक। तो मैं इसको डार्क कर देता हूं, ये वाला, ये जो ऊपर वाला रीजन है जो उत्तरकाशी में है वो जानते होंगे इस चीज को, पर्वतीय रीजन।
पर्वतीय, तो पर्वतीय रवाइन, बंगाल, गंगाड़, और ये ऊपर नेलंग और तिब्बत से मिलता जुलता है ये रीजन है। ठीक, तो ये आपको पॉकेट्स पता चली कैसे कि भाई ये गंगा नदी है तो गंगाड़, ये यमुना घाटी है तो रवाइन, ये टोन्स है तो बंगाल, ऊपर पर्वत, और ये यहाँ पे नेलंग वगैरह पासेस है। ये इस तरह का यहाँ पे कुछ कल्चर डेवलप हुआ हमें देखने को मिलता है। अब आप आइए इसके थोड़े पॉलिटिकल मैप पे। चलिए, यहां पर जिला तो है, उत्तरकाशी जिला है देखिए, लेकिन जिला नीचे है। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट बना कब? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट बना 1960 में। भाई 1960 में बना, लेकिन बना क्यों? बात तो ये है ना, बन तो गया लेकिन क्यों बना? तो बनाया देखिए इस वजह से, ये उत्तराखंड था और पहले उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट था, यूपी का ही पार्ट था। तो ये जो जिले थे ये बहुत बड़े बड़े जिले थे, जैसे ये टिहरी था, ऐसे ही ये पौड़ी था, पौड़ी था, ऐसे ही यहाँ पे अल्मोड़ा था। ये इधर वाले रीजन तो यूपी वगैरह या अलग अलग मंडल में थे, लेकिन ये इतने बड़े बड़े जिले थे, आप एज्यूम करके चलो। तो सबको समझ में आई ये बात कि यार 1960 के टाइम पे आपको पता है जो इंडिया और चाइना का वॉर है उसकी आहट होने लगी थी। तो इसके बॉर्डर पे यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत मतलब क्या? चाइना। तो आहट होने लगी, सरकारों ने रियलाइज किया। तो एक बात निकल के आई कि यार देखो, टिहरी है, टिहरी का हेडक्वार्टर यहाँ पे, जिला हेडक्वार्टर यहाँ है, डीएम साहब यहाँ बैठते हैं। अब चाइना अगर ऊपर से यहाँ से एग्रेशन दिखाए, अंदर एंट्री ले, तो हमारा प्रशासन रिस्पॉन्स कैसे करेगा? यहां से तो यहाँ पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि पहाड़ है ना सारे में। तो भाई ये थोड़ा सा मुश्किल है, एक काम करो, इन सबको काट दो। काट दो मतलब अलग अलग जिले बना दो। तो 3 जिले बनाए गए, एक था चमोली, चमोली, ऐसे ही आपका पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। अब उत्तरकाशी का हेडक्वार्टर यहाँ पे आ गया। तो यहां से रिस्पॉन्स करना आसान है या फिर यहां से रिस्पॉन्स करना आसान है? यहां से आया, फटाफट एक्टिविटीज पता चली, जो भी दिल्ली से हमने मदद मांगनी है मांग के, यहाँ पे जो भी करना था हमने कर दिया। तो हेडक्वार्टर यहाँ पे शिफ्ट करने की ही एक मंशा थी। इसी वजह से 1960 में उत्तरकाशी को एक नया जिला या अलग जिला बनाया। तो एक जिला बना, एक डिस्ट्रिक्ट बना उत्तरकाशी। ठीक, अब इस उत्तरकाशी में कितनी तहसीलें हैं तो एक बार गिन लेते हैं हम, तहसील कितनी है। तो ये जो वेस्टर्न वाली साइड है, मींस हिमाचल प्रदेश से जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये है मोरी, मोरी। ऐसी जो देहरादून से शेयर कर रहा है वो है पुरोला, पुरोला मैं लिख देता हूं, पुरोला। ठीक, बीच में इसके राजगढ़ी है, राजगढ़ी। आप चाहे तो इसको याद मत रखना, बस सुन लो, सुना सुनाया रहेगा तो काम आएगा, ग्रुप सी डी में तो खूब काम आता है। सबसे नीचे चिनियाली सोड़, चिनियाली सोड़, चिनियाली सोड़ में एयरपोर्ट भी है आपको पता हो तो, है ना। इसके ऊपर डुंडा, डुंडा। फिर ये सबसे बड़ी तहसील भटवारी। अब आपसे पूछे कि बताइए उत्तरकाशी की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो भटवारी है भाई, सीधी सी बात है, भटवारी है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है उत्तराखंड में? तो आपको कैसे विजुअलाइज करना था, मैंने आपको बताया था ना कि देखिए पहले चमोली में जाना है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर नीचे आना है, फिर राइट, फिर लेफ्ट। तो पहला तो चमोली हुआ, दूसरे नंबर पे ये है। तो यार बड़ा जिला भी है, जिला भी बड़ा है। और तहसील देखो भटवारी, तो देखो भटवारी 1 2 3 4 5 6, 6 तहसील है, 6 तहसीलें, 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ी तहसील भटवारी। अब उसके दूसरे तीसरे नंबर की याद नहीं रखनी है, सिर्फ भटवारी आपने देख ली क्योंकि एरिया बड़ा है इसलिए ये बड़ी है। ठीक, तो ये जो राज्य बनने के बाद, या सॉरी जब जिला बना, तो जिला बनने के बाद देखो किस हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँ कि देखिए कुछ इस तरीके से हैं ये जिले भी या तहसीलें भी, कि देखो इधर मैंने आपको बताया था कि टोन्स नदी आ रही है ना, ये यमुना आ रही है तो यमुना रवाई वाला क्षेत्र, ये पूरा गंगा आ रही है, गंगा का क्षेत्र है। तो ये 3 बन गई, बीच में इन्होंने राजगढ़ ये डाल दी, है ना। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन से याद कर सकते हो। तो भटवाड़ी, मोरी, पुरोला, डुंडा, चिलियानी सोड़,
और एक कौन सा है, राजगढ़ी। ठीक, ये सारी आपकी तहसीलें हैं, याद नहीं करनी, लेकिन बस एक बार पिक्टोरल मेमोरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अभी मैं आऊंगा, एक एक चीज इसकी डिटेल में बतानी है, लेकिन आपको एक ओवरव्यू, फिर उसके बाद और डीप में जाएंगे, फिर और डीप में, उस हिसाब से जाके आपका ये उत्तराखंड का एक जिला पूरा होगा। देखिए कुछ नाम जो आपको एटलीस्ट याद हो, पता होने चाहिए। ये देखिए चिलियानी सोड़ यहीं पे है, धरासू है, धरासू नेशनल हाईवे भी आता है यहाँ पे। ऐसे एक फेमस है बड़कोट, बड़कोट। ऐसे ही यहाँ पे देखिए धराली, हर्षिल के पास में जहाँ पे डिजास्टर आया था, पास में ही झाला, लंका, ये एक पुल भी है, गंगोत्री धाम है, गोमुख है, चिड़वासा और भोजवासा भी यहीं पर है। आप सुन लो, आप लिखना नहीं, चाहे लिखना है तो लिख लो, आप सुन लेना ताकि आपको एक आइडिया लगता रहे। ठीक, ऐसे ही लाटा, ये भी थोड़ा सा फेमस है। मनेरी, क्योंकि यहाँ पे एक डैम वैम बना हुआ है। गंगोरी भी है, थोड़ा सा न्यूज में रहता है। चलिए चल, और इसके बाद हनोल, महासू देवता। ठीक, हर की दून, हर की दून, ऐसे ही नौगांव, पुरोला। ठीक, और ये नीचे देहरादून वाला मार्ग। तो आपको एक मेजर मेजर चीज समझ में आई कि भाई कहाँ है, क्या है, ये कौन सा है, ये क्या है। पहले आप सिर्फ विजुअल देखिए। ये है आपका हर्षिल। हर्षिल फेमस है सेब के लिए, सेब के लिए फेमस है, क्योंकि वहां पे एक स्पेशल ब्रांड का, न्यूजीलैंडी ब्रांड का सेब पैदा होता है, इसीलिए फेमस है। और इस बार जो 3 नदियां हैं, शील गंगा, खीर गंगा और एक गंगा और है, तीनों ने भयंकर तबाही मचाई यहाँ पे। और धराली जो हर्षिल के वहां पे कल्पेश्वर महादेव है, उनको भी नुकसान पहुंचाया, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ठीक, ये है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी ही है ना, फोटो गलत तो नहीं है। तो उत्तरकाशी देखिए, ये नदी बह रही है। उत्तरकाशी का नाम उत्तरकाशी और सौम्य काशी भी इसको बोलते हैं। देखिए उत्तरकाशी और सौम्य काशी, सौम्य काशी। तो सौम्य काशी कि भाई देखिए बहुत सौम्य काशी है, उत्तर की काशी है। क्यों? क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि बनारस को काशी बोलते हैं, पुराना नाम काशी है। और काशी क्यों है? क्योंकि वहां पे 2 नदी का संगम है, एक है वरुणा और दूसरा है अस्सी, वरुणा और अस्सी। तो इस वजह से यहाँ पे इसको वाराणसी बोलते हैं, वाराणसी। और साथ में यहाँ पे जो महादेव का मंदिर है, विश्वनाथ का मंदिर है, तो ये सब मिला के यहाँ पे इसका नाम पड़ता है क्या? वाराणसी। तो ऐसे ही इसको सौम्य काशी, उत्तर का काशी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ भी एक वरुणा नदी है, वरुणा पर्वत भी है, उसी से वरुणा नदी। और एक अस्सी गंगा आती है, अस्सी तो नहीं आती, अस्सी गंगा आती है जो डोडी ताल से निकल के आती है। तो डोडी ताल से अस्सी गंगा, वरुणा पर्वत, वरुणा मिलके यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है ही। तो यहाँ इसीलिए इसका नाम उत्तर काशी और सौम्य काशी भी इसको बोलते हैं। एक नाम बाड़ा हाट भी आपको देखने के लिए मिलता है, बाड़ा हाट, बाड़ा हाट। तो आप कुछ मत सोचो ये हाट क्या होते हैं भाई। हाट आज के टाइम पे हाट नहीं लगते, बाजार जिसको हम बोलते हैं। तो उस टाइम पे भी बाजार लगते थे, बड़े बड़े बाजार थे, तो हाट लगते थे। अब भाई उत्तर काशी है, बड़ा है, तो बड़ा हाट की भाई बड़ा बाजार, आसपास के गांव और कुछ क्षेत्र के लोग यहाँ पे आके अपना व्यापार कर लेंगे। तो इसीलिए इसका नाम बड़ा बाजार या बड़ा हाट नाम पड़ा होगा शायद। तो उत्तर काशी, बड़ा हाट, सौम्य काशी, इसको बुग्यालों की भूमि भी कहते हैं। तो बुग्यालों की भूमि देखिए इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बुग्याल बहुत मिलते हैं, सबसे ज्यादा उत्तराखंड में मैक्सिमम बुग्याल, मैक्सिमम बुग्याल। बुग्याल, बुग्याल क्या होते हैं? एल्पाइन मिडोज, एल्पाइन मिडोज, मिडोज इसको बोलते हैं बुग्याल। ये जो पशु चारक है उनका स्वर्ग बोला जाता है इनको। और ये देखिए पशु है, पहाड़ है, इसके बाद ये प्लांट यहाँ पे खत्म होते हैं, ये स्नो लाइन। तो बुग्याल कहाँ मिलते हैं आपको पता होना चाहिए। देखिए इस तरह से आप मैप बनाना, ये है स्नो लाइन जहां पे सिर्फ बर्फ मिलती है। इसके ऊपर देखो ये सब बर्फ है, एक लाइन है इस तरीके से, इसके ऊपर बर्फ है, स्नो लाइन। और ये जो पेड़ है, इसको पेड़ को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, बस यहीं तक पेड़ मिलते हैं, इसको टिम्बर लाइन बोलते हैं।
और बीच में बुग्याल। बुग्याल एक्चुअल में ये है, लेकिन ये मैप, ये थोड़ा फोटो गलत हो गई है। बुग्याल ये है, ठीक है, इस तरीके से। तो बुग्याल यहाँ नीचे पेड़, पेड़ की एक लाइन टिम्बर लाइन, स्नो की लाइन स्नो लाइन, इस हिसाब से आपको ये समझना है। ऐसे ही यहाँ पे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, पर्वतारोहण के लिए जो आपको स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। बुरांस के पेड़ यहाँ पे मिलते हैं, बुरांस, बुरांस जिसको रोडेंड्रोन्स बोलते हैं इन इंग्लिश। ऐसे ही यहाँ पे माँ गंगोत्री है, माँ यमुनोत्री है, और इन दोनों की वजह से ही इसको गंगोत्री यमुनोत्री का मायका भी बोलते हैं, गंगोत्री एंड यमुनोत्री का मायका, मायका भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे अलग अलग कुंड मिलते हैं, ये मंदिर है, ऐसे ये कुंड है, तृप्त कुंड, सूर्य कुंड, गर्म पानी के, ठंडे पानी के, हर चीज या काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। ऐसे ही ये मंदिर और मंदिर, फेयर, फेस्टिवल, इन सब पे तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मनेरी वाली जो पहली एक परियोजना थी वो चालू हुई यहाँ पे। यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ना, गोविंद। ऐसे ही गंगोत्री सबसे बड़ी, तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलते हैं, हिम तेंदुए मिलते हैं, और इन्हीं के लिए सिक्योर हिमालय एक इनिशिएटिव सरकार ने लिया था, हम उस पे भी आएंगे। ये है गर्तांगली। गर्तांगली कहाँ है, देखिए, ये भैरव घाटी है, यहाँ पे एक पुल है जिसको लंका पुल बोलते हैं, लंका पुल। ये भैरव घाटी है, यहाँ पे नीचे नदी बह रही है, उस नदी का नाम जाड़ गंगा है, जाड़ गंगा। तो वहीं से निकलती है, मतलब ये एक बनाया हुआ है इन्होंने वुडन। ऐसा बोलते हैं कि पहले यहाँ से व्यापार होता था तिब्बत के लिए। तो ये है पूरा सिस्टम। ये है, देखिए, नेलांग। नेलांग, नेलांग क्या है, ऊपर हम देखेंगे, पास है, गांव है। तो यहाँ पे ही, यहाँ से एक तरह से तिब्बत से आप ट्रेड भी करते थे। और ये पूरा देखो लद्दाख की तरह लग रहा है ना, तो इसको लद्दाख भी बोलते हैं, उत्तराखंड का लद्दाख। तो आप लद्दाख जाना चाहे तो यहाँ भी जा सकते हो। बस आपको क्या करना होता है, आजकल जो ट्रेंड है, यूट्यूबर्स बुलेट उठाई, कैमरा लिया, और बढ़िया से एकदम फोटोग्राफी। जब कि परेशान हो जाए तो बुलेट से ही जाते हैं ज्यादातर, पता नहीं क्यों। बाइक तो और भी है, गाड़ी भी है, बुलेट का पता नहीं क्यों इतना क्रेज चल रहा है, एनफील्ड का। तो ये आपने समझा क्या, बस आप देखते रहो, बाद में आपको काम आएगा। ये देखिए पर्वतारोहण है, बछेंद्री पाल जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से थी, वो बाद में दुर्घटना का शिकार होती है। ऐसे ही यहाँ कैंपिंग भी होती है। यहाँ बुग्याल है, एक फेमस बुग्याल है, दयारा बुग्याल, दयारा बुग्याल। और बुग्याल की इसकी कहानी आपने सुनी होगी, अभी लेटेस्ट जो बबीता पांडे है, जो रामनगर की थी, वो यहाँ पे खो गई और वो नहीं मिली। बोलते हैं उनको आचरी उठा के ले गई, आचरी परियों को बोलते हैं, और लोकली आप पूछो तो देवी भी बोलते हैं, लेकिन आचरी उठा के ले जाती है। तो ऐसे कहा जाता है कि आप जंगल में हैं, अकेले हैं, तो गाना वाना नहीं गाए, गाना गाओगे तो आचरी उठा के ले जाएगी। ठीक, चलिए, आप गा सकते हो वैसे। तो ये एक ब्रीफ है। अब इसके बाद हम फिर से अगली वीडियो में एक एक करके, जैसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सारे पहाड़ देखेंगे, साथ ही साथ उसके ग्लेशियर, उसकी नदियां, उसके ताल, उसके कुंड, उसके वाटरफॉल, बुग्याल, यहां से देख के फिर पॉलिटी की तरफ स्विच करेंगे। पॉलिटी देखेंगे क्या है, आर्थिक गतिविधि क्या है, यहाँ पे आर्थिक गतिविधि के बाद यहाँ का कल्चर कैसा है, फेयर फेस्टिवल कैसे हैं, इसका इतिहास क्या है, और फिर समराइज करते हुए करंट की तरफ लेके जाएंगे इसको, कि जैसे दयारा बुग्याल फेमस था, यहाँ पे बबीता पांडे का जो केस हुआ, मिस्ट्री हुई, लास्ट ईयर जो धराली में डिजास्टर हुआ, उस सब पे हम चर्चा करेंगे। और भी चीज जो न्यूज में है, कि यहाँ की जो नेशनल हाईवे है, कोई हेलीपैड है, ये सारी चीजें, धाम वगैरह, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो या ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा, अब हम इस चीज को रेगुलर या ऑल्टरनेट डे पे कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आपका एक सही तरीके से रिवीजन हो पाए। चलिए, थैंक यू।